अगर आपको बोला जाए कि कुछ काम पहले कंप्लीट करने होंगे, तभी अगला टास्क शुरू हो सकता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगी? रियल लाइफ में भी यार आपने ऐसा होते हुए देखा होगा। मान लीजिए अगर आपको चाय बनानी है यार, ठीक है? तो पहले पानी उबालना होगा, फिर दूध डालना होगा, और आखिरी में चाय पत्ती। वैसे ही प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे टास्क हैं, ऐसे वैसे ही प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे टास्क ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो मल्टीपल असाइन टास्क को सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगी। उनकी डिपेंडेंसी को समझते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास A B C D E नाम के टास्क है। A B C इंडिपेंडेंट टास्क है। D एंड E डिपेंडेंट टास्क है। किस पे डिपेंडेंट है? तो देखिए, D डिपेंड करता है मेरा, D डिपेंड्स ऑन A एंड B, E डिपेंड्स ऑन डी एंड सी। तो बात क्लियर है। एबीसी को आप इंडिविजुअली एबीसी को आप अलग से रन करा सकते हो बिना किसी ब्लॉकर के। बट डी जो है वो डिपेंड करता है ए और बी पे। तो डी तभी स्टार्ट होगा जब ए बी कंप्लीट हो जाएगा, और ई तब स्टार्ट होगा जब डी और सी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना है, ऐसी कोई क्लास इंप्लीमेंट करनी है जिसमें हम ये इंप्लीमेंट कर पाए। ओके, जिसमें हम ये अचीव कर पाए। अब सबसे पहले एक जानने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया ABCDE। यहाँ पे n नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं। n नंबर ऑफ टास्क कोई भी किसी पे डिपेंड हो सकता है। बट यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं होने वाली। अगर होगी तो वो गलत है, वो इनपुट ही गलत है। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो यार मैंने बोला मेरे पास एक क्लास होने वाली, मैं एक क्लास इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। आप फंक्शन भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ। और क्लास का नाम होगा टास्क रनर, जो कि मेरे टास्क को सारे टास्क को रन करने वाला है। मेरे पे रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, जो मेरे टास्क है ABCDE, मैंने बोला ये हार्ड कोडेड नहीं है यार। ऐसा नहीं कि ये मैंने शुरुआत में बता दिए ABCD ये टास्क है, ठीक है, ये कुछ ऐसे टास्क है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएँगे, एक मेथड बनाएँगे जो टास्क ऐड करने वाला है। सो मेरे पास एक ऐड टास्क नाम का मेथड होगा, जो कि मेरे सारे टास्क को ऐड कर देगा। अच्छा, बट इससे पहले मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर चाहिए मुझे। अगर मैं यहाँ पे टास्क रनर बना रहा हूँ, तो मुझे कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। और कंस्ट्रक्टर में मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दिस डॉट टास्क इक्वल टू करके एक न्यू मैप मैं बना देता हूँ। न्यू मैप बनाने का रीज़न क्या है? देखो यार, सिंपल सी बात है। मेरा अगर टास्क ए है, तो मैंने बोला ए नाम की है और उसके अंदर ये फंक्शन है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो की वैल्यू पेयर, ठीक है, ये टास्क का नेम और टास्क को क्या काम करना है वो। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैप का यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, बट मैप थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा अच्छा सही है इसमें यूज़ करना। अगर आप टीएस में करते तो आप इसमें वो भी दे सकते थे, इसको जेनेरिक बना सकते थे। अब मैंने बोला दूसरा मेरे पास मैप होने वाला है डिपेंडेंसीज़। डिपेंडेंसीज़ नाम का भी एक मैप होगा जिसमें मेरे डिपेंडेंसीज़ होंगे कि कौन-सा किस पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे डी नाम की है, तो डी किस पे डिपेंडेंट है? ए कॉमा बी पे। ए कॉमा बी पे इस तरीके से मेरे डिपेंडेंसी का एरे भी मैप भी होने वाला है। अच्छा, चलो अब ये तो हो गया मेरा कि इनिशियलाइज़ तो मैंने कर दिया कि टास्क होगा। तो बेसिकली कुछ मैं ये बोलूँगा कि न्यू टास्क रनर, और जैसे मैं ये बोलूँगा तो मेरे पास 2 मैप बन जाएँगे, टास्क और डिपेंडेंसी, जो कि इनिशियली एम्प्टी हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट टास्क रनर, कुछ भी नाम दे दो। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया टास्क रनर नाम से। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले काम तो देखो, सब कुछ भी एग्जीक्यूट कराने से पहले तो मैंने बोला टास्क ऐड कर लो यार, टास्क ऐड कर लो, ठीक है? कितनी बार ऐड कर लो? मैंने बोला कितने टास्क ऐड कर लो? चलो अभी के हिसाब से 5 ऐड कर लो। पर टास्क ऐड में मुझे भेजना क्या है? मैंने बोला मैं यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करूँगा? एक नेम, मतलब टास्क का नेम क्या है? टास्क का फंक्शन क्या है? और क्या टास्क की कोई डिपेंडेंसीज़ हैं? तो डिपेंडेंसीज़ का एक एरे जो कि इनिशियली मैंने एम्प्टी दे दिया, क्योंकि सब सब तो डिपेंडेंट नहीं होंगे ना। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ओके, ये भी हो सकता है। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियली उसे एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ। तो जिस पे डिपेंडेंसी भेजनी है उसमें भेज देंगे, जिस पे नहीं भेजनी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ले लेंगे। अब ऐड करना शुरू करेंगे, तो मैंने बोला दिस डॉट टास्क डॉट सेट नेम, टास्क का नेम, और टास्क क्या करेगा? तो टास्क एफएन, टास्क क्या काम करेगा? टास्क एफएन। और दूसरा मैंने बोला दिस डॉट डिपेंडेंसीज डॉट डॉट सेट नेम, और वो किस पे डिपेंडेंट है? तो डेप्थ, डेप्थ में डिपेंडेंसी इसमें डिपेंडेंट है। तो ये मेरे आ गए फ्रेंड्स, टास्क तो मैंने ऐड कर दिए ये, और डिपेंडेंसीज में उनकी ऐड कर दी। इतनी बात क्लियर है? ओके, क्लियर होगी। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। नीचे बोले तो
कि ऐड टास्क जब कॉल होगा तो उसमें कैसे भेजने वाला हूँ। चलो मैंने बोला जो मैं ऊपर एग्जांपल बताया तो उसी के हिसाब से लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा कुछ भी टास्क हो ना, उसको आगे से जैसे ये फंक्शन था, मान लो ये फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था एग्जीक्यूट होना था। बस आपको पता है क्या करना है, इसके आगे से एसिंक लगा दो। अगर आप किसी भी फंक्शन के आगे से एसिंक लगा देते हो, तो वो क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है मेरे फ्रेंड्स। वो प्रॉमिस रिटर्न करता है जब भी आप किसी के आगे असिंक लगा देते हो, ठीक है। नीचे अवेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। मैंने बोला रिटर्न 1, तो ये जो 1 है वो प्रॉमिस में रैप होके जा रहा है यार। चलिए, अब मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने बोला रनिंग ए या ए कंप्लीटेड, और यहाँ से मैंने रिटर्न बोल दिया रिजल्ट ए। हम यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी यार। हम बस एक एसिंक टास्क है, इसे लिख दिया हमने। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगता है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने बोला जब डी और ई है वो डिपेंडेंट है यार, तो ऐड टास्क में दूसरा जो एरे लिया है मैंने डिपेंडेंसीज नाम, 2 पैरामीटर तो 2 आर्गुमेंट तो फिक्स है कि टास्क का नेम और टास्क क्या काम करने वाला है, पर डिपेंडेंसीज मेरे को डी और ई के लिए भेजनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके पीछे से और यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, और एरे में मैंने बोला यार ए कॉमा बी, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टास्क के नेम भेजे यार, टास्क के जो नेम है मैं वो भेजूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मैंने बोला डी और सी पे ये डिपेंड करता है। चलिएगा, तो ये तो मेरा हो गया बेसिक सेटअप, यहाँ तक क्लियर है। मैं ये बना दिया, या फिर मैं ऐसे भी बना सकता था कि मैं एक मैप अलग से बना देता और मैप में ऑलरेडी ये सारी चीजें फिट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप इसे टेस्ट कर पाओ, ताकि आप और टास्क ऐड कर लो। हार्ड कोड नहीं करना ना, ऐड टास्क करके आप इसे कम कर लो ज्यादा कर लो, जैसे आपको करना अपने हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने ये कर दिया, ऐड टास्क करके फंक्शन बना दिया। अब एक फंक्शन होगा फ्रेंड्स, रनर फंक्शन, जो स्टार्टिंग में ट्रिगर होगा, जो सबको रन करने वाला है, ये भी एक फंक्शन होगा। चलो तो हम उसे भी लिख लेते हैं। मैंने बोला असिंक रन ऑल नाम से मैंने बोला एक फंक्शन मेरा होगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितने भी टास्क में है मेरे टास्क उनको ट्रिगर करेगा। काम करता है, मैंने बोला यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लो। फाइनल रिजल्ट क्या करेगा, की वैल्यू पेयर को होल्ड करने वाला है कि टास्क का नेम क्या है और टास्क का रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आइटरेट कर देता हूँ, टास्क नेम ऑफ दिस डॉट टास्क, हमारे मैप का नाम टास्क ही है, डॉट कीज। तो मुझे टास्क से सारी मैप से सारी कीज मिल जाएंगी, क्या क्या कीज है, और वो मैं आइटरेट कर रहा हूँ, देखो ऑफ लगा के, तो मेरे को टास्क का नेम मिल गया, मेरे को टास्क का नेम मिल गया। मैंने यहाँ पे बोला सिंपल, बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला फाइनल रिजल्ट के टास्क नेम में क्या करो, अवेट लगाओ। तो मैंने बोला यहाँ पे अवेट दिस डॉट, अच्छा अब मेरे पास एक फंक्शन और चाहिए टास्क रन टास्क नाम से, जो कि मेरे टास्क नेम लेगा, टास्क का नाम देने वाला है। तो मुझे एक फंक्शन चाहिए रन टास्क नाम से, जिसमें मैं यहाँ पे भेजूंगा रन टास्क और इसमें आएगा टास्क का नेम। तो मैंने बोला टास्क का नेम आ जाएगा इस तरीके से, और ये मेरा प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। मैं यहाँ पे असिंक लगा देता हूँ, और जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट्स बोल रहे, रिजल्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोलना है। तो यार देखो ये बेसिक चीजें हो गई कि मेरा रन ऑल चलेगा। मेरा रन ऑल कैसे चलेगा, यहाँ पे मैंने बोला टास्क रनर डॉट रन ऑल, जितनी भी अभी तक आपके पास टास्क पड़े हुए सबको कॉल कर लो। आइट्रेट किया, रिजल्ट में रखा, बट यहाँ पे अवेट लगा दिया, तो रन टास्क को कॉल किया टास्क नेम के साथ। अच्छा, अब टास्क नेम पहला क्या गया होगा, पहला ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 हैं यार, कोई भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ए है, ए का कुछ काम होगा यहाँ पे, मान लो ए का कुछ ऐसा है। फिर मेरे पास बी है, बी सी डी, सॉरी बी सी डी, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे मैंने बोला बी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखा, बहुत ही मजेदार होने वाली ये प्रॉब्लम है यार। ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, अभी तो मैंने ऑर्डर में ए बी सी डी ई करके दे रखा है, क्या पता ऑर्डर में ना हो, क्या पता पहले मैं डी दे दूं, तो पहले मैं बी दे दूं, कुछ भी दे सकता हूँ। तो मान लो ए बी सी डी ई वाले ऑर्डर में ही मेरा चलने वाला है, चलिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पास टास्क नेम आया, ओके, मैं जाता हूँ रन टास्क के अंदर। मैं गया रन टास्क के अंदर, मैंने बोला यहाँ पे टास्क का नेम है, यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ, उसे नेम ही कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और चीज लेने वाले हैं, कैशे।
एक कैशे मेमोरी लेने वाला है। क्यों यार, इसका की इसकी क्या जरूरत पड़ गई आप बोलोगे? तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई, इसे भूल जाओ फिलहाल। जब हम इसे ड्राई रन करेंगे तब आपको समझ आने वाला है इसकी नीड क्या है। मैंने बोला डिपेंडेंसीज गेट करो इस टास्क की। अगर ए टास्क है, हर टास्क एक डिपेंडेंसीज है, हर टास्क के पास एक डिपेंडेंसीज नाम का एरे है। ऑल्दो एम्प्टी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने ए टास्क ऐड किया, इसकी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ नहीं भेजी, तो इसका मतलब क्या है, वो एम्प्टी है यार, एम्प्टी सेट हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट डेप्स इक्वल टू, क्योंकि मुझे पहले डिपेंडेंसी निपटानी है ना, मेरे को पहले डिपेंडेंसी निपटानी है। तब मैंने बोला डिपेंडेंसीज डॉट गेट नेम। अब ऐसा तो हो सकता है कि भैया उसके बाद डिपेंडेंसीज नाम का वो हो ही ना, उसमें की होगी तो ठीक है वो दे देगा, नहीं तो एम्प्टी भी कर देता है, हम यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला, डिपेंडेंसी गेट को अगर मिल जाती ठीक है, नहीं तो एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे डाल दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ए टास्क आया, उसने बोला ए टास्क की डिपेंडेंसीज गेट करो, बोला वो तो एम्प्टी एरे है, कोई दिक्कत नहीं है तो है, क्या कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला अगर डिपेंडेंसीज होती, चलो मान लो अगर डी आ जाता, मान लो पहले डी आ जाता। अब डी में कौन कौन डिपेंडेंट है, डी में ए और बी है। डी आता तो डी की डिपेंडेंसीज में यहाँ पे मुझे मिल जाता ए कॉमा बी, मुझे मिल जाता फ्रेंड्स ए कॉमा बी। तो अब ये बोलता यहाँ पे, अभी ये क्या बोलता दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, अभी आपको समझ आने वाला है कि मैंने कैसे क्यों रखा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले डी चला और ए कॉमा बी मैंने बोला, ठीक है, ए कॉमा बी उसकी डिपेंडेंसीज हैं, इसको एग्जीक्यूट करो यार। प्रॉमिस डॉट ऑल तो आपको ऑलरेडी पता ही है, प्रॉमिस डॉट ऑल में हम क्या भेजते हैं, एरे भेजते हैं। तो मैंने बोला डेप्स डॉट मैप, डिपेंडेंसीज में मैप लगाओ, डेप, ये किया। रिकर्सिवली मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, मैंने बोला दिस डॉट रन टास्क, ओके। और यहाँ पे मैंने बोला डिपेंडेंसीज और कॉमा, मैंने बोला कैशे नाम की जो मेमोरी उसे भी साथ में भेज दो। अब क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले मेरा ए गया यहाँ पे, डेप्स डॉट मैप ए भेजा मैंने। अच्छा अब ए की कॉल लग गई यार, ध्यान देना, ए की कॉल लग गई। ए की कोई डिपेंडेंसी है नहीं है, कैशे में तो एम्प्टी था। अगर ए की कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो ये तो यहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि एरे तो एम्प्टी था। अच्छा नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद वो क्या बोलेगा, ए को कंप्लीट करो। नीचे जाने के बाद वो क्या बोलेगा फ्रेंड्स, ए को कंप्लीट कर लो। बात समझ आ रही है। सबसे पहले डी आया, डी की डिपेंडेंसीज मिली मुझे ए बी, तो मैंने बोला ओके ए बी पे आइटरेट करो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ए वाले टास्क को भेज दो। ये देखो मेरा चल रहा है क्या, रिकर्सन चल रहा है। ए भेजा कैशे के साथ। अच्छा ऊपर क्या होगा, बोला ए की कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। तो अब बोला कि ए को एग्जीक्यूट कर लो। ए को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मतलब ए हमारा करंट टास्क है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट दिस डॉट टास्क डॉट गेट, सॉरी टास्क, टास्क सर था यार, टास्क है वो, टास्क है ना, टास्क नहीं है। अच्छा वो टास्क, वैसे से एस लगा देना चाहिए था, ज़्यादा सही था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने इस तरीके से बोला गेट कर लो, और गेट में क्या डालेंगे हम, गेट में डालेंगे नेम, मतलब ए वाले को गेट कर लो, ए वाले को गेट कर लो। अब ए वाला एग्जीक्यूट हो गया, ए वाले में क्या था, ए वाले ने ये एग्जीक्यूट कर दिया अपना ये वाला फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन जो भी है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने रिजल्ट नहीं दिया, और रिजल्ट के बाद हमने क्या बोला यार, हमने पता एक चीज बोली कि कैशे में सेट कर दो यार उस ए को, कैशे में सेट कर दो नेम, जो भी नेम है, नेम मेरे को पता अभी ए है, तो ए नाम की एक की बना दो, कॉमा उसमें रिजल्ट सेट कर दो जो भी मुझे मिला है, जो कि ये है रिजल्ट, और यहाँ से रिटर्न कर दो रिजल्ट। बी वाला चलेगा, बी ऊपर गया वापस से, बी का जब अगेन कॉल में ये चला होगा मेरा रिकर्सिव, तो यहाँ पे बी की भी डिपेंडेंसी नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। फिर ये बी वाले के लिए जाएगा, बी वाले के लिए भी ये कर देगा अपना काम। तो बी वाले के लिए क्या बोलेगा कि रिजल्ट आया, अब कैसे में सेट कर दिया इसने, कैसे में सेट कर दिया बी को, तो बी वाले के कैसे, देखो बी वाले के लिए भी उसने बी नाम की बनाई, कैसे सेट कर दिया, रिजल्ट भेज दिया। अब मेरे पास रिजल्ट्स में ए और बी का रिजल्ट आ चुका है फ्रेंड्स, ए और बी का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने बोला ओके, मैं तो कंप्लीट, ए और बी तो कंप्लीट हो गए, ए और बी तो मैंने कंप्लीट कर दिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अब, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ध्यान देना कि डी को चलाओ अब, क्योंकि बात तो डी की हो रही थी, डी ने अपनी डिपेंडेंसीज को निपटा दिया, डी अब खुद भी रन हो सकते, और डी ने भी यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो रन टास्क मेरा कॉल हुआ था यहाँ से। फिर जब फ्रेंड से यहाँ से कॉल हुआ तो टी ने क्या क्या काम किया, टी ने ए को कर दिया, बी को कॉल कर दिया, खुद भी कॉल हो गया, और रिजल्ट में हमने होल्ड कर दिया डी को केवल।
हमने यहाँ पे केवल डी को होल्ड किया, टास्क का नेम तो डी था ना। अब मान लो डी के बाद ए चले गया, ए चले गया यार, अब मेरे को वापस ए को कॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं। मैंने बोला कैशे को ना बाहर रख लो, इसको बाहर रख लो यहाँ पे। अब इसे समझने की कोशिश करना कि मेरे कैशे में अभी देखो, कैशे को बाहर मैंने क्यों रखा, जब भी मेरा टास्क रन हुआ था डी वाला, डी वाले ने ए और बी डिपेंडेंसी मिली, ए और बी को उसने एग्जीक्यूट करा है। तो जब ए और बी एग्जीक्यूट हो गया तो कैसे में मेरा सेट हो गया क्या, दिस डॉट कैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। और यहाँ पे शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ ग्लोबली रख लेते हैं, सिंपल सी बात है यार। और यहाँ पे हमारा हाँ सही है। तो जब भी मेरा ए कंप्लीट हुआ मैंने कैशे में रख दिया ए को, जैसे ही मेरा बी कंप्लीट हुआ बी को मैंने कैशे में रख दिया, और रिजल्ट भेज दिया मैंने कौन सा, डी वाला। डी वाला यहाँ पे गया, डी वाला हो गया कंप्लीट। अब बात है कि इसकी क्या जरूरत थी यार, इस वाले रिजल्ट्स की क्या जरूरत थी। देखो डी वाला जब मेरा कॉल हुआ ना, जब मेरा यहाँ पे डी वाले की बात आई, तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे डी वाले के पास दो ये थे ए और बी, उसको पैरामीटर में वो दो पैरामीटर कौन से हैं, वो दो पैरामीटर वो हैं जो उसे चाहिए, ए और बी का रिजल्ट उसे चाहिए था, जो ये वो चीजें हैं, ठीक है, दो वेरिएबल। तो जब डी कंप्लीट हुआ ना यहाँ पे, ऐसा डी को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसे ए और बी का रिजल्ट चाहिए था, जो कि यहाँ पे है रिजल्ट्स में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को वो कर रहा हूँ। तो मैंने बोला 3 डॉट्स लगा के रिजल्ट्स भेज दी। अब ए बी हो या कितने भी डिपेंडेंसी हो, सारी मैंने यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज के रिजल्ट भेज दिए डी के पास। अब डी कंप्लीट हो सकता है शांति से। अब वापस समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले डी आया, डी को दो डिपेंडेंसीज मिल गई, दोनों को उसने यहाँ पे एक एक करके एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और उसने कैसे में होल्ड करना शुरू कर दिया ए को, फिर बी को भी कैसे में होल्ड करना शुरू कर दिया, फिर वापस आया तो यहाँ पे रिजल्ट्स में मेरे को मिल गया ए और बी का रिजल्ट। अब मैंने यहाँ पे बोला कि डी को एग्जीक्यूट करो, उसमें पैरामीटर्स भेज दो जो भी उसे चाहिए थे, तो उसने भेज दिए। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हमने डी का भी कैसे में होल्ड कर दिया और रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे मान लो मेरा सी कॉल होता है, सी कॉल होता है, और सी भी डिपेंड करता है, या फिर सॉरी ई कॉल होता है, ई डिपेंड करता है डी और सी पे, ई और सी पे। अब यार मान लो कि सी ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो रखा था, तो हम पता क्या करेंगे, अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वो मेरे कैशे में होल्ड होगी। अगर कोई चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, जैसे ए और बी एग्जीक्यूट हो गए पहले, तो मतलब वो मेरे कैशे में होल्ड है। तो मैं हमेशा रन टास्क को कॉल करने से पहले ये चेक करूंगा, दिस डॉट कैसे डॉट गेट और नेम। अगर वो नेम आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यार क्यों मैं यहाँ पे पूरा वो चलाऊं, क्यों मैं फंक्शन के अंदर जाऊं, ऊपर से रिटर्न बैक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से मेरा ये लगा दिया कंडीशन कि गेट करने के बाद हैज, क्या मेरे कैशे में इस नाम की है। अगर मेरे कैशे में ट्रू फॉल्स आता है, अगर आता है तो मैंने बोला दिस डॉट कैशे डॉट गेट और नेम। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बोला डॉट गेट और नेम, यहाँ पे मैंने बोला जो भी ए होल्ड है। तो यार अगर हो सकता है ना ए मल्टीपल जगह मल्टीपल टास्क में डिपेंडेंट हो सकता है कि ए मेरा ई पे भी डिपेंडेंट हो। अगर ऐसा होता तो क्या आप ए को दोबारा कॉल करते, यार ए तो पहले ही ट्रिगर हो चुका है ना, ए को तो पहले ही डी ने कॉल कर दिया था अपने अंदर से, मतलब ए का रिजल्ट तो मेरे पास ऑलरेडी कैसे में पड़ा हुआ है। मेमोराइजेशन कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के यार मैं एक ही टास्क को बार बार रिटर्न कॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है, इतना ही कंसेप्ट है इसका कि अगर कोई टास्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो उसे दोबारा कॉल मत करो, उसको कैसे से उठा लो, और नहीं है तो क्या दिक्कत है यार, फिर तो आगे बढ़ते चलो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई। चला के देखते हैं अगर ये चलता है कि नहीं चलता। तो डिपेंडेंट टास्क और ये देखो, रनिंग ए, रनिंग बी, रनिंग सी, रनिंग डी, रनिंग ई, ओके बढ़िया लग रहा है, लग तो सही रहा है। ये किस किस पे डिपेंड था, ए कॉमा सी पे, तो यहाँ पे हम ये भी बोल देते हैं कॉमा ए कॉमा सी, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है, रनिंग डी के लिए। मैंने बोला रनिंग ए, रनिंग बी, रनिंग सी, रिजल्ट ए, रिजल्ट बी, और ई के लिए रिजल्ट ए, ई के लिए रिजल्ट ए, रिजल्ट सी क्यों आया, हाँ ई के लिए ए और सी आ गया। अच्छा मैं इसे डी कर देता हूँ तो डी और सी आना चाहिए, डी और सी आ गया। अच्छा अब मैं अगर इन दोनों को ऊपर लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा, पहले वो कंप्लीट होंगे कि क्या होंगे देखते हैं। देखो रनिंग ए, रनिंग बी, अच्छा ए और बी को ही पहले कंप्लीट किया, दोस्तों ध्यान देना, ए और बी ही पहले कंप्लीट हुआ, क्यों, क्योंकि यार ए और बी डिपेंड कर रहा था मेरा किस पे, डी पे। तो डी ऑल दो मैंने डी पहले लगाया, डी चलना पहले चाहिए था, पर हुआ क्या, पहले डी ने बोला ए और बी को कंप्लीट किया, फिर डी खुद चला, फिर सी चला,
अब फिर सी क्यों चला? क्योंकि ई डिपेंड कर रहा था ना रिजल्ट डी और सी पे। अगर मैं ई को टॉप पे भी रख देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ई को टॉप पे रखता हूँ फिर भी ये लास्ट में चलेगा, क्योंकि ये सब पे डिपेंडेंट है ना एक तरीके से। सब पे नहीं, मतलब डी और सी पे। यहाँ देखो ए चला, बी चला, सी चला, डी, रिजल्ट ऑर्डर यही आने वाला है, ऑर्डर यही आने वाला है यार। इस तरीके से तो बात समझ आ गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यार आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम यहाँ पे हमारा टारगेट है 100 इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और ये वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। और फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।